Hello students, welcome to history class 11th. Students, in recent video we have discussed about the expansion of Islamic territory. So you have read that vast territory between Nile and Oxus was occupied by Muslim after a decade of death of Prophet Muhammad. मतलब 10 साल के बाद ही, Prophet मोहम्मद की डेथ के 10 साल बाद ही मुस्लिम ने एक बड़ी टेरिटरी, जो कि आज भी उनके अंडर है, एक बड़ी टेरिटरी नाइल से लेकर ऑक्सस रिवर तक उन्होंने अपने कब्जे में ले ली थी। तो यहां तक हमने पढ़ा। इन ऑल द कॉन्क्योर्ड प्रोविंसेस द खलीफ इम्पोज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हेडेड बाय गवर्नर्स एंड ट्राइबल चीफ्टेंस। सो हर जहां जिस एरिया को कॉन्क्योर किया गया, कॉन्क्योर मतलब जीता गया, उस एरिया में एक अमीर और एक अशरफ बना दिएगा। अमीर यानी कि गवर्नर, अशरफ यानी कि चीफ्टन यानी कि सरदार। द सेंट्रल ट्रेजरी obtain its revenue from taxes paid by Muslim as well as their share of booty from the trades। तो जितना भी मतलब कि ट्रेजरी था, खजाना था, वो कैसे भरा जाता था? जितना टैक्स इकट्ठा होता था और दूसरा जितनी रेट्स यानी कि जितनी लूट करते थे उसका कुछ शेयर जो था वो स्टेट को देना पड़ता था। कैलिफ सोल्जर मोस्टली बेडुइन्स सेटल्ड इन कैंप्स सिटीज एट द एज ऑफ डेजर्ट सच एज कूफा एंड बासरा। कूफा एंड बासरा जो जगह थी जहां पर सोल्जर्स, जो बेडुइन इलाके के बेडुइन कबीले के सोल्जर्स जो थे वहां से आते थे, जिनका रहने का स्थान था कूफा एंड बासरा। ये यहाँ पे क्यों रहते थे? टू रिमेन विद इन द रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज देयर कैलिफ्स कमांड। यहाँ से खलीफा तक पहुंचना इजी था और अपना जो नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पर जो नेचुरली रहते थे, वहां तक पहुंचना भी कुछ ज्यादा दूर नहीं था। तो ये एक बीच के रास्ते थे, कूफा एंड बासरा। द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर रिसीव शेयर ऑफ बूटी एंड मंथली पेमेंट। द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन trained their right to property and religious practice on payment of taxes. Jews and Christians were declared protected subject of the state and given a large measures of autonomy in the conduct of their communal affairs. देखिए मुस्लिम ने क्या कर दिया कि एक तो सोल्जर्स और जो रूलिंग क्लास है वो कहाँ से, मतलब उनकी पेमेंट यानी कि उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? जितना भी टैक्स होगा उसमें से, या फिर जितना बूटी का शेयर था वो। नॉन मुस्लिम जैसे कि ज्यूज और क्रिश्चियंस रहते थे, इनको एक टैक्स देना पड़ता था। खरज या जजिया कहते हैं उसको। मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उनको धार्मिक टैक्स देना पड़ता, जिसको जजिया कहा जाता है। बदले में मुस्लिम इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो ये प्रोटेक्टिव सोसाइटीज के नाम से जानी जाने लगी। कौन कौन सी? ज्यूज और क्रिश्चियन कम्युनिटीज। और इन्होंने जैसे ही टैक्स पे करते थे, इनको रिलीजियस फ्रीडम मिल जाती थी कि आप अपने तरीके से अपने धर्म को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलीजन जो था धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट चीज बन गई थी स्टेट की। अब देखिए पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है एंड यूनिफिकेशन, अरब में कोई इतनी जल्दी इजीली नहीं आ गई थी। मतलब शांति, जैसे हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा कि वो शांति का एम्पायर था पहली 3 सेंचुरी में। अगस्तस का टाइम जो था काफी शांति भरा टाइम था। ऐसा अरेबिया में नहीं हुआ कभी भी। अरेबिया में लगातार एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होती जाती थी, और जो उम्मा थी यानी कि द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स ऑफ प्रॉफिट, उसको किस चीज का डर सताने लगा? थ्रेटन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेज। यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन उनको सताने लगी, जिसकी वजह से उनको डर लगने लगा। क्योंकि रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कंप्राइज ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कुरैश ऑफ मक्का। अब देखिए प्रॉफिट मोहम्मद मक्का के कुरैश कबीले से थे। तो कुरैश कबीले के सारे लोग ये समझने लगे कि हमारा अधिकार है इस्लाम धर्म के ऊपर। तो थर्ड जो खलीफा था वो भी उस्मान जो था वो भी एक कुरैश था। उसने भी क्या किया, जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा अपने कुरैश कबीले से रखे। दिस फर्दर इंटेंसिफाइड द मक्कन कैरेक्टर ऑफ द स्टेट एंड कन्फ्लिक्ट विद द अदर ट्राइब्समैन। तो कुरैश ट्राइब जो था, कुरैश कबीला जो था,
सबसे ज़्यादा वो थे एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि मक्का के कुरैश। तो मतलब मक्का का करेक्टर जो था वो सारे इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक वर्ल्ड में दिखता था एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि रूलिंग क्लास में, राजाओं में, अफसरों में ज़्यादातर मक्का के लोग थे और मक्का के वही कुरैश लोग। तो दूसरे ट्राइब्समैन जो थे, ट्राइबल लोग जो थे, वो अपोजिशन करने लगे। ये अपोजिशन कहाँ कहाँ हुई? अपोजिशन इन इराक एंड इजिप्ट कंबाइंड विद अपोजिशन इन मक्का। अब मक्का मदीना, इराक, इजिप्ट और मदीना में, मदीना जहाँ पर मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम शुरू किया था, वहाँ के लोग भी इनके साथ नहीं थे। तो इराक, इजिप्ट और मदीना के लोग, इन लोगों ने अपोजिशन शुरू कर दी, विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध का नतीजा क्या हुआ कि उस्मान का कत्ल हो गया, असैसिनेशन ऑफ उस्मान, यानी कि थर्ड खलीफा की हत्या कर दी गई। विद उस्मान्स डेथ अली बिकेम द फोर्थ खलीफा। अब उस्मान की डेथ के बाद अली बन गया चौथा खलीफा। द रिफ्ट्स अमंग द मुस्लिम डिपेंड आफ्टर अली fought to war against those who represented Meccan aristocracy. Ali established himself Kufa and defeated an army led by Muhammad's wife Alisha in the Battle of Camel. अब अली जो था, अली ने मक्कन अरिस्टोक्रेसी यानी कि मक्का के जो लोग थे उनको अपने अफसरशाही में घटाया और अपने आप को कूफा डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जहां पर मतलब कि इसने आपको अपने आप को रिलीजियस मुस्लिम रिलीजन का हेड एस्टेब्लिश किया, वो जगह थी कूफा। कूफा आप जानते। तो उसने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ को भी हरा दिया था वहां पर। कौन? वाइफ का नाम क्या था? आयशा। आयशा उसकी वाइफ थी, किसकी? प्रॉफिट मोहम्मद की। वो चाहती थी कि इस्लामिक वर्ल्ड यानी कि जो कैलिफ है यानी कि खलीफा जो है वो उनकी मर्जी से बने। तो उसने बैटल ऑफ कैमल में अली ने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ आयशा को हरा दिया था। He was however not able to suppress the faction led by Muawiyans, a kinsman of Uthman and governor of Syria. अब एक तरफ तो उसने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ को हरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से विद्रोह चल रहे थे। वो कौन से विद्रोह थे? मुआवियन। मुआवियन कौन थे? उथमान के रिश्तेदार। उथमान को तो कत्ल कर दिया गया था, आपको पता है, लेकिन उनके रिश्तेदार जो थे वो अभी भी कह रहे थे कि जो खलीफा है वो हमारा बनाया होना चाहिए। अली सेकंड बैटल विद स्टीफन एंडेड इन ए ट्रूस with split his followers into two groups. Some remained loyal to him while others left the camp and came to be known as खरजीज। अब प्रॉफिट के फॉलोअर्स तो थे सारे इकट्ठे, लेकिन प्रॉफिट के आगे जो नीचे सक्सेसर थे उनकी बिलीव्स और उनकी जो स्ट्रेटजीज थी उन्होंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। तो अली ने सेकंड बैटल जब सिफिन में लड़ा तो वहां पर इसके फॉलोअर जो थे दो भागों में बट गए। जो उसके कैंप को छोड़कर चले गए उनको खरजीज कहा गया। सून आफ्टर अली वाज असैसिनेटेड बाय खरजीज, और बाद में इन्हीं खरजियों ने कूफा में, मतलब एक मॉस्को थी, एक मस्जिद बनी थी, वहां जाकर इसका कत्ल करते हैं। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर पेड एलिजियंस टू हिज सन हुसैन एंड हिज डिसेंडेंट मुआवियन मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफा इन 661। तो देखिए अली का कत्ल कर दिया खरजीज ने। उसकी डेथ के बाद अली के फॉलोअर जो थे उसके बेटे हुसैन को मतलब खलीफा बनाने की कोशिश की गई। उधर से मुआवियन अपना खलीफा बनाना चाहते थे। फाउंडिंग द उम्मयाद डायनेस्टी विच लास्टेड 750। तो मुआवियन ने अपना खलीफा बनाया और उन्होंने क्या किया, उम्मयाद को जागृत किया। उम्मयाद जो थी फॉलोअर्स की एक डायनेस्टी थी, मतलब उम्मयाद फॉलोअर्स जो थे, यानी कि उन्होंने अपने आप को ट्रू मुस्लिम कहा। तो ये डायनेस्टी शुरू हो गई थी। आफ्टर द सिविल वॉर इट अपीयर्ड एज अरब डोमिनेशन वुड डिसइंटीग्रेट। देयर वर आल्सो साइंस दैट द ट्राइबल कॉन्क्यूरर हु अडॉप्टिंग द sophisticated culture of their subject. It was under the Umayyad, a prosperous clan of Quraysh tribe, that the second round of consolidation took place. अब उम्मयाद असल में उम्मा को कहते थे। उम्मयाद वंश फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। अरब डोमिनेशन पहले थोड़े थोड़े टूटता जा रहा था। उम्मयाद आए,
उन्होंने कुरैश ट्राइब की जो कुरैश था उस क्लैन को फिर दोबारा से खलीफाओं की तरफ खींच लिया। मतलब कुरैश ट्राइब यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का ट्राइब था वहीं से अफसर और खलीफा जो थे चुने जाने लगे। तो उम्मयाद ने कुरैश कबीले को फिर दोबारा से कंसोलिडेट या फिर आप कह सकते हो मजबूत बनाया। तो आप इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।